नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स। यहाँ पर एक्स कंपाउंड का पता लगाना है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। जैसे ही यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कराते हैं तो यहाँ पर आंसर करने के लिए टोल्यूइन, TOLUENE टोल्यूइन, टोल्यूइन जब रिएक्ट करता है, यहाँ पर देखेंगे इसको टोल्यूइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH3 लगा दिया है। अब जब टोल्यूइन क्या करता है, Cl2 से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? Cl2 से। तो उस कंडीशन में देखा गया है कि यहाँ 2 मोल ऑफ Cl2 लेते हैं, 1 Cl2 और दूसरा फिर से Cl2, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर ये HCl निकलेगा, यहाँ पर ये HCl निकलेगा, और ये दो क्लोरीन यहाँ पर आके बॉन्डेड हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में 2HCl यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इस तरीके से CH रहेगा, और यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, और इसको लिख सकते हैं, ये बेंजीन का रिंग बना के इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं CHCl2, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और प्लस क्या निकल रहा है, 2HCl। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो यहाँ जो है ये यहाँ पर जब ऐसे कंडीशन होते हैं, बेंजाइल है और 2H इस पर से निकल गया तो क्या हुआ, टोल्यूइन। यहाँ टोल्यूइन रखिए, ये टोल्यूइन है, मैं टोल्यूइन बनाता हूँ, ये टोल्यूइन है, मिथाइल बेंजीन को टोल्यूइन कहते हैं। अगर यहाँ से एक H निकलता है, बेस लीजिए, एक H, 2H और 3H निकलते हैं। अगर एक H यहाँ से निकल गया तो ये कंडीशन लगेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं बेंजाइल। अगर आपने 2H यहाँ से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, बेंजल। बेंजल के कंडीशन में कार्बन C के साथ एक ही H रहता है, 2 बॉन्ड खाली रहता है, और अगर आपने 3H निकाल दिया यहाँ से तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो हो जाएगा। बेंजो का सिचुएशन ऐसा होगा कि इस पे बॉन्डेड कार्बन जो है उस पर एक कोई भी H नहीं रहता, तो ये क्या है, बेंजो। ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पर 2H निकला है, यहाँ पर 2H जो है निकल गया है प्रोटीन के साथ। तो ऐसे कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, ये बेंजाइल था तो ये क्या होगा, बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो ये क्या होगा यहाँ पर, बेंजाइल क्लोराइड। क्या होगा, बेंजाइल नहीं होकर बेंजल होना चाहिए, क्या होगा, बेंजल, क्योंकि 2H निकला है। 2H के लिए यहाँ पर हम क्या बोले, बेंजल, तो यहाँ पे होगा बेंजल क्लोराइड और प्लस 2HCl। ऐसे कंडीशन में दिए गए ऑप्शन को सर्च करेंगे, CHCl2 जो होगा यहाँ पर CHCl2, ऑप्शन सी करेक्ट है। बेंजीन के रिंग के साथ CHCl2 है, बेंजीन के रिंग के साथ CHCl2 है, बेंजल क्लोराइड। तो आंसर सी होगा, टिक कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिया गया रिएक्शन क्या है, और जब इसको आप रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड जब रिएक्ट करता है किससे, यहाँ पर H2 के साथ, तो एक कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर PD और BSO4 प्रेजेंट है। द प्रोडक्ट इज, यहाँ प्रोडक्ट मैच कराना है, तो इस रिएक्शन को रोजन-मून रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में देखा गया है जब आप बेंजीन रिंग का बेंजीनाइल क्लोराइड रिएक्ट कराते हैं H2 से, ऐसे कंडीशन जो कैटलिस्ट किया जाता है PD और BaSO4, तो यहाँ पर ये HCl निकलता है, और निकलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजल्डिहाइड होता है। ओके, आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर HCl हम दिखाएंगे, और लिख सकते हैं C6H5, तो C6H5, C6 से और H5 है, और यहाँ पर क्या है, CHO, और लिख सकते हैं C6H5 CHO कंडेंस फॉर्म में, और जब मैच कराएंगे तो C6H5 और CHO। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ए का जो वैल्यू है, यहाँ जो ए निकालना था वो क्या निकला है, C6H5 CHO, C6H5 CHO। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
रोज़ेनमुंड रिएक्शन। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पीज, यहाँ पर अल्कनोइल क्लोराइड को जब H2 से रिएक्ट कराते हैं पीडी और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में तो पी प्रोडक्ट बनता है। दिए गए ऑप्शन में किससे ये मैच करता है? ये जो रिएक्शन है रोज़ेनमुंड रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में जब अल्केनॉइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया जाता है H2 से, ऐसे कंडीशन में हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। लेना पड़ेगा यहाँ पर पीडी और बेरियम का BaSO4 बेरियम का सल्फेट। ऐसे कंडीशन में ये HCl बाहर चला जाएगा। क्या जाएगा बाहर? HCl को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर RCO और यहाँ पर H, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो RCOH लिखेंगे और यहाँ से मैच कराएंगे, या यहाँ पर RCHO लिखेंगे, RCHO लिखेंगे और इस तरह से अल्डिहाइड मिलेगा ऑप्शन में। RCHO यहाँ पर है अल्केनोल्डिहाइड। इस तरीके से आंसर हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कहता है करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ए यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है H2 गैस है, 1 atm प्रेशर है, PD है, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये O रहेगा और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, तो ये बाहर भी हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, और इस तरीके से आप देखेंगे कि H2 में भी जो क्या होगा? होमोलिसिस होगा। और H2 गैस जब रिएक्ट करता है, H2 क्या था? गैस था, और 1 atm का प्रेशर है, यहाँ PD है और कार्बन है और इथेनॉल। ऐसे कंडीशन में ये हुआ है कि कंप्लीट एडिशन होगा और एडिशन के बाद एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो ऐसा होगा, जिसको आप ऐसे लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया है और ये H, एक H यहाँ आ गया और एक H यहाँ आ गया। ओके, इसको यहाँ आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। आप बॉन्ड लाइन फार्मूला से इसको वेरीफाई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट हो चुका है, कार्बन की वैलेंसी 4 यहाँ भी है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिखेंगे रिंग के फॉर्म में, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। और मैच करेंगे तो ऑप्शन बी से मैच करता है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एसीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ कहता है कि एसीटोन ट्रीटेड विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ इथेनॉल। अगर एसीटोन को इथेनॉल के एक्सेस अमाउंट से रिएक्ट कराते हैं तो दिए गए ऑप्शन में क्या बनता है? आइए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी लेना पड़ेगा, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो एसीटोन कैसा होता है? देखिए यहाँ पर डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो क्या है? ACETON, एसीटोन। और इस एसीटोन को जब रिएक्ट कराया गया एक्सेस अमाउंट ऑफ, किससे? इथेनॉल से। तो इथेनॉल कैसा होता है? यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर C2H5OH है। क्या है? C2H5OH, यहाँ भी C2H5OH ही है और इसका एक्सेस अमाउंट है। क्या है? एक्सेस, मैंने 2 मोल लिया है और ये HCl के प्रेजेंस में होता है, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। जब डिसोसिएशन होगा ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि H पर जो है यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। यहाँ पे डेल्टा आप डबल माइनस ले सकते हैं और यहाँ पर डेल्टा डबल प्लस दिखा सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में ये होगा कि ये तो सबसे पहले वाटर बन के निकलेगा। देखिए क्या निकलेगा? H2O। तो यहाँ पर आप लोग करेंगे H2O बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे एक कार्बन है जिस पर पहले से CH3 और CH3 है। ओके, यहाँ C से O चला गया है, उस पर कौन आया है? वहाँ पे एक पर आया है, यहाँ पर O C2H5 और दूसरे पर भी O C2H5। ओके, और ऐसे कंडीशन में ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? ACETL, एसीटल है ना। ये क्या है? एसीटल है ना। तो इस तरीके से आप मैच कराएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर C। ओके,
या इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सी पर कितनी बार है, सी पर 2 बार है, तो सी पर है 2 बार, तो सी को बाहर ले लेंगे और CH3 जो है उसका होल ट्वाइस कर देंगे, ओके सी। और उसके बाद जब यहाँ पर बॉन्ड दिखाएंगे तो O और O के साथ C2H5 यहाँ भी और O के साथ C2H5 यहाँ भी, और यहाँ जब मैच करेंगे तो ऑप्शन डी इससे मैच करता है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग यील्ड, सोडियम फॉर्मेट पे जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। आइए देखते हैं सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पर HCONe है, इसका हमको 2 मोल लेना है, और जब इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो हमने HCONa सोडियम फॉर्मेट और H और क्या ले लिया है, आप स्ट्रक्चर में ले सकते हैं HCOO और यहाँ पर Na और HCO यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं नीचे COONa। जब आप इसको हीट करेंगे और ऐसे कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ पर H2 गैस रिलीज होता है और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और यह इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले H2 गैस रिलीज हो जाएगा और जो बनेगा वो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होगी, यहाँ हो और सोडियम और यहाँ सोडियम। इसको आप लिख सकते हैं COONa और इसका नाम होगा सोडियम ऑक्जेलेट एंड H2 गैस। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड यील्ड। कहता है कि अगर 2 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट को प्रेशर में कंडेंस कराया जाए तो आफ्टर कंडेंसेशन सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में अगर कंडेंसेशन कराया जाए 2 मोल ऑफ यहाँ पर इथाइल एसीटेट को, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आइए बनाते हैं। देखिए जब कंडेंसेशन होता है 2 मोल्स ऑफ क्या लेना है, सोडियम इथॉक्साइड लेना है, क्या है C2H5ONa, ये सोडियम इथॉक्साइड है। और जब कंडेंसेशन करते हैं किसका, इथाइल एसीटेट का, तो इथाइल एसीटेट जब देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि ये CH3CO यहाँ पर CO हो गया और O और C2H5 इथाइल एसीटेट हो गया, इसका 2 मोल लेना है। तो 2 मोल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर ले लेते हैं और इसको इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर C2H5 हो जाता है। ये क्या है, 2 moles of ethyl acetate, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जब डिसोसिएशन होगा यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस इसके अपोजिट में होगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर C2H5OH निकलेगा, इथेनॉल, क्या निकलेगा, इथेनॉल, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CO, उसके बाद यहाँ पर CH2COO C2H5 बनेगा। और इसका नोमेनक्लेचर जो हम लोग करेंगे तो इसको पहले स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा, उसके बाद ये CO हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर COO और C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये कंपाउंड जो है ईस्टर का फॉर्म है और यहाँ पर क्या है, एसीटो का। तो एसिटिक ईस्टर इसको बोल सकते हैं। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय यूजिंग, किसका यूज करके आप यहाँ पर इथाइल बेंजोएट प्रिपेयर कर सकते हैं। एक दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C6H5COH, यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड जो है उससे क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड तो इथाइल, यहाँ पर इथाइल बेंजोएट, तो इथाइल बेंजोएट भी हम लोग लिखेंगे C6H5 होता है COO और यहाँ पर C2H5। ये क्या है, ये है बेंजोइक
एसिड, और यहां से बनाना है हम लोगों को इथाइल बेंजोएट। तो ये कन्वर्जन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि किससे, इसको किससे रिएक्ट कराएंगे कि ये बनेगा। तो C6H5COOH है यहाँ पर, ये तो एसिड है। अब एसिडिक कैरेक्टर के कारण ये H प्लस रिलीज कर सकता है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा माइनस। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए अगर इथाइल अल्कोहल लेते हैं हम लोग, क्या C2H5OH, C2H5OH यहाँ पर लिख दिया है। तो ऐसे कंडीशन में ये बेसिक कैरेक्टर के कारण H प्लस OH माइनस रिलीज करेगा और यहाँ पर डेल्टा प्लस बनेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर वाटर निकलेगा, लेकिन ये इसके लिए ड्राई HCl लेना पड़ता है, इस रिएक्शन के ड्राई HCl लेना पड़ता है। अब ऐसे कंडीशन में जो प्रोडक्ट निकलेगा वाटर बाहर निकल गया, और जो नया प्रोडक्ट बना वो C6H5 है, COO है, और उसके बाद क्या है C2H5। अब देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर मैच कर रहा है। ये क्या है, इथाइल और बेंजोएट। ऐसे कंडीशन में क्या लिया गया है, देखिए हम लोगों को लिया गया है इथाइल अल्कोहल। ये क्या लिया है, इथाइल अल्कोहल प्लस ड्राई HCl। तो यहाँ पर लिया गया है इथाइल अल्कोहल विथ ड्राई HCl। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, ऑप्शन में आएंगे इथाइल अल्कोहल एंड ड्राई HCl। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है प्रोपायोनिक एसिड विथ Br2। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रोपायोनिक एसिड विथ Br2P yield a डाइब्रोमो प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी। कहता है ये प्रोपायोनिक एसिड रिएक्ट करता है Br2 से, तो इसका क्या कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले प्रोपायोनिक एसिड के लिए हम लोग मीथिथ्रो, यहाँ पर हम लोग एक एसिड बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन के लिए प्रोपायोनिक एसिड बन चुका है। अब यहाँ पर अगर इसका रिएक्ट कराया जाए Br2 से, ओके, जब ये Br2 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर पी लेते हैं, और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि ये HBZ रूल जो है वो फॉलो करता है, और यहाँ पर जो ये अल्फा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन देगा, उस अल्फा हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन देगा, तो यहाँ पर 2 मोल लेना पड़ेगा। और जब 2 मोल लेते हैं वैसे कंडीशन में 2HBr जो है यहाँ पर क्या होगा, 2HBr रिलीज होगा, क्या होगा 2HBr, और यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पर ये Br होगा और ये Br होगा, हो गया। और इस कंडीशन से ये प्रोडक्ट होगा, 2HBr निकल चुका है। अब ऐसे कंडीशन में जब मैच कराते हैं तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ 1 2 3, तो ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए सी ऑप्शन करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रिडक्शन बाय LiLH4 ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एन ईस्टर गिवन। यहाँ पर कहता है कि जब सबसे पहले ईस्टर का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, RCOO R ईस्टर है, हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ, यहाँ पर ये देगा एसिड और अल्कोहल। और फिर एसिड का अगर लिथियम रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यहाँ ईथर डालते हैं, तो हम लोगों को R यहाँ पर ये अल्कोहल मिलता है, अल्काइल अल्कोहल, और साथ में H2O रिलीज होगा। तो टोटल जो है यहाँ पर एक अल्कोहल मिला और 2 अल्कोहल, तो इस तरह से 2 अल्कोहल्स मिल गए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। रिएक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों जो है रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।